Hello my dear children, in this video also we'll be discussing tenses. Under that we'll be discussing past tense. Past tense as the name itself signifies referring to the past time. भूतकाल जो बीत चुका है, जो समय चल रहा है उसमें जो पहले हो चुका है एक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेंस के अंदर. ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल चिल्ड्रन. आई टॉट इन अ स्कूल. यहाँ पे टॉट टीच का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ठीक है, यहाँ पे टॉट क्या है, मैं पढ़ाता या पढ़ाती थी स्कूल में, या मैं स्कूल में पढ़ाती थी. सो दिस इज़ इन द पास्ट टेंस फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में सेंटेंस है. और इसी को हम बात करते हैं कि इट इज़ रेफरिंग टू द पास्ट टाइम विच इज़ ऑलरेडी, the action has already taken place and it has been completed in the past itself. Let's begin with the 4 types of past tense. First one is past indefinite. It talks about an action completed in the past, obviously because we are talking about the past tense. तो ये past में ही शुरू होके वहीं पे ख़त्म हो गया है. A past habit or a routine, एक ऐसा habit या एक ऐसा routine जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है. वो मंथली भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, बट इट टेक्स प्लेस एवरी टाइम. ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल. लास्ट ईयर ही वेंट टू स्कूल बाय बस. स्कूल जाना उसका रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रूटीन. ठीक है, बट इसके अंदर एक क्या चीज़ अलग हो रही है कि पहले वो बस से जाता था, इसलिए हमने गो की जगह वेंट कर दिया. whereas in the second part of the sentence is but now he walks to school. पहले वो बस से जाता था लेकिन अब वो पैदल जाता है. he walks to school. S form has been used, so this simply shows it is a part of his regular thing. it takes place every day और ये routine का एक part है. so it past habit क्या है, that is he goes to school. this is one of the part of his habits, obviously it is a part of it because he is doing it every day. and एक रूटीन का भी एक पार्ट है कि वो इसको रेगुलर बेसिस पे करता है. सो पास्ट इंडेफिनिट सिंपली मीन्स कि आपका एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और वहीं पे कंप्लीट हो गया, और इसके अंडर आपके क्या आ जाता है, कोई पास्ट हैबिट या रूटीन जिसको आप डिस्कस करते हो या शो करते हो या आपके इस टाइप के सेंटेंसेस में रिफ्लेक्ट होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. पास्ट कंटिन्यूअस, एक ऐसा टेंस फॉर्म जिसके अंदर एक्शन आपका समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ रेफरेंस. आपने कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन उसका रेफरेंस आप प्रेजेंट टाइम में दे रहे हो, तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है. दैट इज़ एक्शन विच हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट बट यू आर डिस्कसिंग और यू आर रेफरिंग इट टू इट इन द प्रेजेंट सिनेरियो. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. आई वॉज टीचिंग इन अ स्कूल. मैं स्कूल में पढ़ाती थी, या मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, या मैं पढ़ाती थी. आई वॉज टीचिंग इन अ स्कूल. तो यहाँ पे ING फॉर्म आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, और एम की जगह और इसकी जगह वॉज आ गया. सो यहाँ पे आपने पास्ट में आपने वॉज ले लिया, टीच आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, ING आपका कंटिन्यूस प्रोसेस दिखा रहा है, एक एक्शन जो हो चुका है बट उसका रेफरेंस आप प्रेजेंट में कर रहे हो. लेट्स रीड इट वंस अगेन. रेफर्स टू समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ रेफरेंस इन द पास्ट. इसको, ये हमने पास्ट एक्टिविटी है बट इसको हम रेफरेंस के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं. सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में काउंट हो रहा है, एक्टिविटी और एक्शन विच हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट बट इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट सिनेरियो. सो आप उसको रेफरेंस की तरह आप जब उसको बात कर रहे होते हो तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में दिखाई देता है. इसी वजह से आपने ING फॉर्म यूज़ की है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको, हम हैड फॉर्म यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव नहीं करते. HED हैड यूज़ करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस. ओके, टू इंडिकेट द अर्लियर ऑफ द 2 एक्टिविटीज़ दैट हैपेंड इन द पास्ट. ऐसी कोई एक्टिविटीज़, 2 एक्टिविटीज़ जो पास्ट में हो चुकी हैं और आप उसको रिलेट कर रहे होते हो. जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस बनाया हुआ है पास्ट परफेक्ट का, आई हैड टॉट इन अ स्कूल. इट इज़ अ सिंपल पास्ट परफेक्ट सेंटेंस. आई हैड टॉट इन अ स्कूल, मैंने पढ़ाया था स्कूल में. ठीक है, इसको, इसके बेसिक जो यूसेज है या यूजेस हैं वो कैसे हैं, वो वेरी करते हैं. सो लेट्स रीड द वेरी फर्स्ट वन. टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट. दिस पास्ट मोमेंट मे बी इंडिकेटेड डायरेक्टली और बाय अनदर पास्ट इवेंट. Let's take the example first.
दे हैड फिनिश्ड द इंटरव्यू बाय 11:30 AM। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि इंटरव्यू कब फिनिश हुआ, 11:30 AM। एंड दे हैड फिनिश्ड, ये पास्ट में एक्शन हुआ था और उसी मोमेंट पे वो ख़त्म भी हो गया। इट टुक प्लेस इन द पास्ट एंड गॉट completed in the past itself. So let's read the pointer of the usage again. To express an action completed before a given moment in the past. This past moment may be indicated directly or by another past event. ये डायरेक्टली भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता सकता है या कोई एक पास्ट इवेंट का रेफरेंस लेके आप उसको अंडरस्टैंड करा सकते हो इन दी सेंटेंस. लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द सेम. आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन. इट इज़ वन कंप्लीट सेंटेंस, इट मेकिंग सेंस. तो ये एक क्लॉज है. सेकेंड क्लॉज क्या है इसमें? आई वेंट टू स्लीप. दिस इज द सेकेंड क्लॉज. बोथ द सेंटेंसेज आर कंप्लीट, बोथ द क्लॉजेज आर कंप्लीट, बट दे हैव बीन जॉइंड विद द हेल्प ऑफ बिफोर. सो यहाँ पे आप इस सेंटेंस को आप देखिए, दो सिचुएशंस आपको बताई हैं जिनको ज्वाइन किया गया है बिफोर से. सो यह अनदर पास्ट इवेंट के थ्रू आप एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो और पास्ट परफेक्ट टेंस को अंडरस्टैंड करने का कोशिश कर रहे हो. देखिए, आई हैड स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन, मैंने टीवी स्विच ऑफ कर दिया और उसकी बिफोर आई वेंट टू स्लीप, सोने से पहले. ठीक है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ डिपेंडेंट एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप इसको इंडिविजुअली देखते हो तो ये दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं जो कंप्लीट मीनिंग बना रहे हैं. ठीक है. सो द लेटर पार्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यू हैव डायरेक्टली इंडिकेटेड, अलॉन्ग विद दैट आप किसी एक पास्ट इवेंट को उसके साथ रिलेट करके सेंटेंस का पूरा मीनिंग बता रहे हो और टेंस फॉर्म एक्सप्लेन कर रहे हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विद सच वर्ब्स एज होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, वॉन्ट, एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके थ्रू हमें एक चीज़ श्योर हो जाते हैं कि इस पर एक्शन नहीं हो रहा है. वी आर सिंपली एक्सपेक्टिंग, वी आर सिंपली होपिंग, वी आर सिंपली थिंकिंग. यू मीन टू बट यू didn't want to convey that. You getting my point? How you are making or you are supposing. Hypothetically किसी चीज़ को आप imagine कर रहे हो but उस चीज़ पे action नहीं हुआ. You're just, a thought process is there but nothing has happened. Right? So let's take the example. We had all hoped. हम सब ने ऐसा सोचा था that India would reach the semi-finals, कि इंडिया सेमीफाइनल्स तक पहुँचेगा. बट इसके अंदर जहाँ पे होप है, होप itself means कि ऐसा सोचा था बट वैसा रियलिटी में हुआ नहीं है. सो दिस एक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन थॉट ओवर. इसके ऊपर आपने पहले से ऐसे सोच के रखा है. सो अगेन इट इज़ इन द पास्ट टेंस. राइट. द एक्शन हैज़ बिगन इन द पास्ट टेंस एंड इट हैज़ गॉट ओवर इन द पास्ट टेंस इटसेल्फ. बट इसके ऊपर रिजल्ट जो आना है वो फ्यूचर में आएगा. राइट. सो यर विद द वर्ब्स सच एज होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, वॉन्ट, मेनी मोर आर देयर. ये सब क्या सजेस्ट करते हैं? एक्सपेक्टेड एक्शन होता है बट वो इट हैज़न्ट टेकन प्लेस, इट डिड नॉट टेक प्लेस. नेक्स्ट इज इन कंडीशनल क्लॉजेज टू इंडिकेट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन इन द पास्ट. इम्पॉसिबल कंडीशनल्स इनको बोला जाता है. एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ द लीडर्स हैड बिहेव्ड मोर रिस्पॉन्सिबली द सिटी वुड हैव रिमेन्ड पीसफुल. ये कंडीशनल क्यों है? कि अगर पहले वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस के ऊपर, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि इफ़ अगर लीडर्स ने अच्छे से रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया होता तो द सिटी वुड हैव रिमेन्ड peaceful. The other one is dependent on the conditional here. So this is how you'll use past perfect tense with the conditional clauses. Okay children, there are few notes related to this. Let's read them. The past perfect tense is not used to express a single action in the past. Example, we went to the zoo on Sunday. आप इसमें सिंगल टेंस को, आप जब सिंगल एक्शन हो रहा होता है वो जनरली हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं करते हैं. तो इसमें आप देखिए कितना सिंपल सा सेंटेंस है. वी वेंट टू द जू ऑन संडे. We had went to the zoo नहीं बोलोगे आप. You getting my point? So we never go with one single action which has happened in the past in past perfect tense. Secondly, this tense is often used with expressions like already, before or till. Okay? So example, I had not made up my mind till then. तब तक मैंने अपना दिमाग नहीं बनाया था. So with such expressions also आप past perfect tense use करते हो. Okay children, let's move to the last one with for the past tense. That is the fourth one is past perfect continuous. To refer to something that began in the past and continued up to a point of reference in the past. इसका मतलब है कोई ऐसा एक्शन
जो रेफ़र कर रहे हैं हम, इट बिगैन इन द पास्ट. ऑब्वियसली हम पास्ट टेंस की बात करें तो भूतकाल, एवरीथिंग हैपन्स इन द पास्ट टाइम. तो जो एक्शन हमने ये किसको रेफ़र करता है? ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था, इट बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन द पास्ट, कि उसका जिक्र भी उसी पॉइंट पे हुआ था जब वो पास्ट में बात हुई है, उसको उस पॉइंट पे आके वो ख़त्म हो गया. लेट्स रीड द एग्जाम्पल. आई हैड been teaching in a school for 6 months when you joined the school. This simply means कि मैं उस स्कूल में पढ़ाते हुए कितना टाइम हो गया था? 6 महीने हो गए थे जब आपने ज्वाइन किया. तो ये दोनों एक्शंस पास्ट में ही स्टार्ट हुए और पास्ट में ही कंप्लीट हो गए. इसमें क्या बता रहे हैं? द अदर सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन. हाउ? इसमें है आई हैड बीन टीचिंग इन अ स्कूल फॉर 6 months. ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. When you joined the school, that is जब आपने ज्वाइन किया उस टाइम पे मुझे पढ़ाते हुए 6 महीने हो चुके थे. तो यहाँ पे इसका फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उस टाइम पे शी वॉज इन टू दिस एंड और ये कब हो रहा था? जब उन्होंने ज्वाइन किया. सो बोथ द एक्शंस हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. इसका रेफरेंस भी हम पास्ट का ही दे रहे हैं एंड द एक्शन हैज़ गॉट कम्प्लीटेड इन द पास्ट इटसेल्फ. बट ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये बात हुई है तब भी पास्ट था, लेकिन इसका रेफरेंस भी पास्ट में ही हुआ है. बट ये एक्शन तब तक चलेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा. बट चिल्ड्रन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम जब उसका रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं उस पॉइंट को या उस पास्ट एक्शन को, तब हम उसमें पास्ट कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. वेराज जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं वो एक्शन ही फ्यूचर में होने वाला है और वो तब तक होता रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा. इसी वजह से हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन आईएनजी फॉर्म दोनों में यूज़ हो रही है क्योंकि एक्शन की जब हम बात कर रहे हैं या वर्ब फॉर्म की बात कर रहे हैं या टेंस फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रहे हैं, हैड ऑब्वियसली हैज़ टू बी देयर क्योंकि हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं. बीन, बी का बीन हो जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस है, और टीच का टीचिंग हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म की बात कर रही है, कंटिन्यूस एक्शन की बात कर रही है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो गया. With this, children, we come to the end of past tense, and there's an exercise followed by that. Please complete it, and wherever you find any confusion or you're not able to solve it, please feel free to call me or message me. In the next video, we'll be discussing future tense. Thank you so much.